हेलो बच्चा लोग, गुड इवनिंग। आज अपन लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, दैट इज कॉल्ड कोडिंग डिकोडिंग। ठीक है, देखो बच्चा, आपने बहुत जगह पढ़ा होगा या कभी नहीं पढ़ा तो भी कोई दिक्कत नहीं है मेरे को। ठीक है, और कभी पढ़ा है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबसे जरूरी चीज ये है, जिस मेथड पे मैं बताऊंगा उस तरीके से पढ़ना है। गॉट इट? सबसे पहली चीज होती है, अगर मैं कोडिंग डिकोडिंग की बात करता हूं चैप्टर की, तो आपके पास सबसे पहली चीज आएगी बेटा, फर्स्ट थिंग इज व्हाट, आपको अल्फाबेट याद करने आने चाहिए। क्या याद करने आने चाहिए? अल्फाबेट। अल्फाबेट का मतलब कैसे आप कहेंगे, अगर मैं आपसे बोलूं कि एक अपोजिट वाला है, एक नॉर्मल वाला है, मतलब एग्जांपल के लिए मैं अभी बताता हूं, चलते हैं क्वेश्चन करते हैं तब समझ में आएगा। ठीक है, देखो, सॉरी, स्टार्ट करते हैं। कैसे? एग्जांपल के लिए अगर मैं आपसे बात करूं, कुछ लोग कहते हैं इजोटी याद करो, बट बेटा इसका कोई काम नहीं है। ओके, मैं आपको जो मेथड बताऊंगा, अगर कोई आपको रात को भी उठा के पूछेगा ना वी कहां है, तो 22 ही आएगा दिमाग में और कुछ नहीं आएगा। ओके, तो एक बार ध्यान से पढ़ लेना जो जो मैं बता रहा हूं। याद कभी करना नहीं पड़ेगा बेटा, मैं सभी को एक ही चीज बोलता हूं, याद करने के लिए तुम्हारे पास और सब्जेक्ट बहुत है। रीजनिंग को अगर तुम याद करोगे तो क्या फायदा हुआ फिर रीजनिंग पढ़ने का? दैट इज अ कॉन्सेप्चुअल अप्रोच, पूरी तरह थिंक है, केवल समझना है। गॉट इट? याद कुछ नहीं करना है। ओके, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट थिंग देखो बेटा, ए बी सी डी और ई, और लास्ट है वाई और जेड। ये सभी को याद होते हैं कि ए जो आता है वो आता है 1 पर, बी आता है 2 पर, सी आता है 3 पर, डी आता है 4 पर, ई आता है 5 पर, ये आता है 25 पर, और ये आता है बेटा 26 पर। ये सभी को पता होता है, ऐसा कोई नहीं है जिसको नहीं पता होते हैं। ओके, आपने कहा ठीक है सर, सभी को पता होते हैं। तो अब अगर मैं आपसे बोलूं अगर ये सभी को पता होते हैं तो क्या वो आएगा? देखो, इससे आगे जो आएंगे उनके लिए हमें याद रखना है। देखो, जैसे एफ है और इसका ब्रदर होता है, एफ का ब्रदर होता है पी। ध्यान से सुनना, एफ को अगर बेटा मैं ऐसे उल्टा कर दूं यहां पर, ठीक है, आपने कहा ठीक है सर, और ऐसे करके मैं उसमें आपसे बोलूं इसको ज्वाइंट कर दो, इसको, ये एफ ऐसे बनाया और इसको ज्वाइंट कर दिया, जैसे इसको ज्वाइंट किया 6 बना। पी को भी अगर मैं ऐसे कर दूं, ऐसे, तो बेटा ध्यान से देखो, यहां पर समझने की चीज आपको जो समझना है वो ये है, यहां पर भी 6 है, यहां पर भी 6 है। यहां पर तो होता है बेटा 6, ये होता है 16। एफ होता है 6 पर, फिगर से समझते हैं, और पी होता है 16 पर। एफ के बाद आएगा बेटा जी, ऐसे बनता है, देखो 7 दिखाई दे रहा होगा जी में, समझ आया? इसका ब्रदर होता है बेटा क्यू, उसमें भी देखो 7 दिखाई दे रहा होगा, वो होता है 17 पर। जी के बाद आता है बेटा एच, इसको यहां मिला दो, इसको यहां मिला दो, 8, और यहां आता है आर, उसको यहां मिला दो, तो बेटा ये 8 बन गया और ये भी 8 बन गया। तो ये क्या है? ये है 8 पर, ये है 18 पर। गॉट इट? नेक्स्ट थिंग, एच के बाद आएगा बेटा आई, दैट इज 9, साफ साफ दिखाई दे रहा है। एस इसका ब्रदर है, एस को अगर तुम ऐसे मिला दोगे तो ये भी 9 बन रहा है, ये कहां था बेटा? 19 पर। ओके, आई के बाद आएगा जे, ठीक है। अब जे के लिए मैं 2-3 तरीके बताता हूं, सब समझ लो। पहला तरीका जो सबसे नॉर्मल है वो क्या है? बचपन में पढ़ा था ना, जे फॉर जग। जग क्या होता है? दैट इज अ बीकर, एक टाइप का बीकर होता है। ये आ गया 1, ये आ गया 0, बीकर के साथ 10, तो आप इसे J10 बोल सकते हैं। नहीं तो मैं सभी को एक चीज और बताता हूं जो बहुत जरूरी, आपने सुनी होगी अगर आप न्यूज वगैरह सुनते हैं। चाइना के जो एयरक्राफ्ट हैं उनकी एक सीरीज है, जे सीरीज, उसमें एक चेंगदो J10 है, जहाज का नाम चेंगदो J10। तो वहां से J10 याद कर सकते हो तुम। J15 J20 भी है, आगे भी बना रहे हो, वो अलग चीज है, लेकिन आप ये समझो आप यहां से J याद कर सकते हो। अब आता है टी, टी के लिए 20, T20 मैच सुना है ना, अभी हाल फिलहाल में चल रहे हैं T20 मैच, अभी कुछ दिनों पहले IPL भी चल रहा था, दैट इज T20। टी का होता है बेटा 20। जे के बाद आएगा के। अब यही जो अभी कुछ दिनों पहले मैच चल रहे थे IPL, उसमें पहले एक टीम थी किंग्स 11 पंजाब, क्या था बेटा? किंग्स 11 पंजाब। तो के कहां आता है बेटा? 11 पर आता है, के कहां आता है? 11 पर।
तो अगर कोई तुमसे बोले के कहां आता है तो आप उसे बोलेंगे के आता है 11, दैट इज कॉल्ड किंग्स 11 पंजाब से याद रखना है, ठीक है। अब टी के बाद आता है यू बेटा, ऐसे बनता है, थोड़ा सा थोड़ा अपने अनुसार बनाएंगे बस, दैट इज 21, 2 and 1। यू का प्रेजेंट होता है बेटा 21। अब के बाद क्या आएगा बेटा एल, 12, एल 12, प्रोनाउंसिएशन में ही समझ में आ रहा है, 12 एल, तो एल कहां आता बेटा 12 पर, ओके। अब देखो बेटा आएगा वी, वी के बारे में मैं जो सभी को बताता हूं फिर दोबारा समझो उसके लिए। देखो एक ही ऐसा है जिसके अंदर दो सेम एक जैसे हैं, ये एक पिलर ये एक पिलर, दैट इज कॉल्ड 2 2, दो एक जैसे हैं। अब तुम कहोगे सर के 11 भी तो है बेटा, उसे याद करने का तरीका दूसरा रख लिया हमने, यहां पर याद करने का तरीका दूसरा है, एक ही ऐसा जिसमें दो एक जैसे, दैट इज कॉल्ड वी 22 पर आता है, वी कहां था बेटा 22 पर। एल के बाद आएगा एम और यहां आएगा बेटा डब्ल्यू। देखो बेटा 3 दिखाई दे रहा है, ये तो होता है 13 पर, ये होता है 23 पर, ध्यान से समझना। एम आएगा 13, डब्ल्यू आएगा 23। उसके बाद बेटा आएगा एन, एन को अगर ऐसे मिला दूं तो ये रोमन का 4 बन रहा है, ये आता है बेटा 14 पर। उसके बाद डब्ल्यू के बाद आएगा बेटा एक्स, ऐसे देखा, दैट इज 10, 14 प्लस 10 24, 14 प्लस 10 24, एक्स कहां आता है बेटा 24 पर। अब बेटा एक आता है ओ, ओ कहां होता है बेटा 15, ओ कहां आता है बेटा 15, ये याद रखना पड़ेगा। ओ के लिए कोई तरीका नहीं है याद करने का, जनरल याद रखो, ओ इज प्रेजेंट 15। तो बेटा ये हमारे टोटल हो चुके हैं सभी के सभी, कैसे याद करने का मेथड रखा जाता है अल्फाबेट्स को, गॉट इट, ओके। अब देखो बेटा हमने ये सब याद कर लिए, कौन सा कहां पर होता है, मैं भी रिवाइज भी कराऊंगा तुमको, एक तरीका है रिवाइज करने का, तुम कैसे करोगे ध्यान से सुनना, ठीक है। अब इन सबको एक स्क्रीनशॉट लो, कॉपी में सेम लिखो, आंखें बंद करो, सभी की फिगर को अपने अनुसार घुमाओ और एक बार सबको याद करो, सबको, गॉट इट। ये याद करने का मेथड है। अब उसके बाद कुछ लोग कहते हैं सर इसे याद तो कर लेंगे, चलो ठीक है, नेक्स्ट दूसरी चीज जो है वो भी बहुत काम की है, वो क्या बेटा, वो हमारे पास है अपोजिट को याद करना। किसको याद करना बेटा, अपोजिट को। अपोजिट का मतलब ए के अपोजिट, ए के अपोजिट जेड होता है। दो तरीके से याद करने के, एक तरीका तो बेटा ये है, कुछ लोग ये बोलते हैं कि सर फर्स्ट नंबर प्लस 26 दोनों को ऐड किया तो 27 आ गया, जिन दो नंबर का सम 27 आएगा वो अपोजिट होंगे। देख बेटा ना तो मैं पहले याद करना बता रहा तेरे को, ना बाद में याद करना बता रहा, मैं जो तरीका बता रहा हूं वो याद करना नहीं है, केवल मेमोराइज भी नहीं करना है, बस एक तरीके से शॉर्ट ट्रिक है, आपके डेली लाइफ में आप उसको कैसे उतार सकते हो, बस ये बात है, समझे बात को। आपको अपनी डेली लाइफ में उतारना है इन सबको, मैं आपको याद कराता हूं। अब अपोजिट वालों को मेरे पे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप किसी भी मेथड से याद करो, लेकिन जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि भैया कुछ लोग कहेंगे सर हम एग्जाम में जाएंगे पहली 20 सेकंड में लिख देंगे, पहले 1.5 मिनट में लिख देंगे, कुछ नहीं लिखा जाता, अलाउ ही नहीं है, कभी किसी और ख्याल में हो, क्यों अलाउ नहीं है, आपको एक पेपर मिलेगा जाते ही, अगर ऑनलाइन पेपर हुआ तो भी पेपर मिलना है, और वैसे भी उसमें लिखना अलाउ ही नहीं होता जब तक आपकी बेल नहीं बजती, कैसे लिख दोगे, पॉसिबल ही नहीं है। और जब वो पॉसिबल ही नहीं है तो अगर बेल बज गई तो एक बार एक अल्फाबेट 26 होते हैं, 26 लिखे उनके नंबर नीचे लिखे, 26 और 26 कितने हो गए 52 सेकंड ये गई, फिर अपोजिट लिखना उनको, ठीक है, फिर 26 सेकंड, और एक बार अल्फाबेट अपोजिट लिखोगे 26 सेकंड वो, तो कुल मिलाकर 2 मिनट चली जाएंगी, क्वेश्चन एक नहीं सॉल्व हुआ। तो ऐसा करने की जरूरत नहीं है, इन्हें याद रखो, याद रखने का मतलब रटना नहीं है, केवल मेमोराइज करना है कि चीजों को कैसे उनकी फिगर के बेस पर अपने सबकॉन्शियस माइंड में बैठाया जाता है, सच्चाई है। वहां बैठ गया उसके बाद कोई नींद में भी उठा के पूछेगा ना आर कहां है, तो 18 ही आएगा दिमाग से, क्या आएगा 18, वी कहां है 22, क्यू क्या है 17, जी क्या है 7, वी कहां है 22, एस कहां है 19, ऐसे ही निकलेंगे सब बार बार, ठीक है। ओ कहां है 15, जे कहां है 10, के कहां है 11, एल कहां है 12, एस 19, वाई 25, जेड 26, सब ऐसे ही आएंगे सीधे सीधे, ओके। अब देखो आपको याद करना है अपोजिट वालों को, किनको याद करना है बेटा अपोजिट। अपोजिट याद करने का तरीका ए टू जेड याद रखो, ए के अपोजिट क्या होता है जेड, बी वाई बाय, एसएमएस लैंग्वेज में करते हैं ना टाइप बी वाई बाय, ठीक है। दूसरा
क्रैक्स। बचपन में क्रैक्स बहुत खाए होंगे, अभी भी खाते होंगे कुछ प्राणी तो तुम में से, ठीक है। तो सी के अपोजिट एक्स, दैट इज कॉल्ड क्रैक्स, ओके। उसके बाद सी के अपोजिट एक्स, क्रैक्स। उसके बाद ड्रिंकिंग वाटर, ड्रिंकिंग वाटर, गॉट इट, पीने योग्य पानी, डी डब्ल्यू, ठीक है। उसके बाद डी के बाद क्या आएगा, ई वी। बेटा ये दो चीजें हैं, ध्यान से समझना, LOVE, लव। देखो आपके घर वाले आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपके माँ बाप आपसे बहुत प्यार करते हैं, माँ बाप के लिए ही कम से कम याद रखो, ठीक है। एग्जाम निकालो जरूरी है, ओके। अपने लिए मत करो, उनके लिए भी करो, ठीक है। तो बेटा L के अपोजिट होता है O, V के अपोजिट होता है E, तो हम क्या लिखते हैं, EV। और EV आप आजकल जानते हो भी हो, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक व्हीकल, दैट इज EV, बहुत आजकल यूज में है वर्ड, ठीक है। E के अपोजिट V। उसके बाद F के अपोजिट U, फुकरे मूवी सुनी है, F के अपोजिट U। F के बाद क्या आएगा, G, G के अपोजिट T, ग्रैंड ट्रैक रोड, GT रोड, समझ में आया, किसने बनाई थी, शेरशाह सूरी ने, सुना भी होगा, GT रोड, ठीक है। G के बाद क्या आता है बेटा, HS, हाई स्कूल, गए ना सभी, हाई स्कूल जाने के बाद ही तो क्या किया, 12th किया है, H के अपोजिट S। उसके बाद H के बाद IR, इंडियन रेलवे, IR इंडियन रेलवे। उसके बाद I के बाद JQ। अब बेटा से याद रखने के दो तरीके हैं, जो हिस्ट्री पढ़ते होंगे उन्हें पता है, जैकोबियन क्लब था, फ्रांसीसी क्लब, दैट इज कॉल्ड JQ, जैकोबियन क्लब। या फिर तुम याद रख सकते हो, वो होता है ना कार्ड, उसमें जैक और क्वीन, जैक होता है 11, ठीक है, 10 के बाद 11, और क्वीन होती है 12, अगर काउंटिंग में देखा जाए 13 पर आता है के, ओके, ऐसे भी याद रख सकते हो। तो अगर 10 और ये क्या है 17, ठीक है। या तुम ये भी समझ सकते हो, जो मैंने तुम्हें पहले बताया, जैकोबियन क्लब या JQ, ठीक है। उसके बाद जे के बाद क्या आएगा बेटा, जे के बाद आएगा KP, बेटा कानपुर, करणपुर, KP, कुछ भी याद रख सकते हो, समझ में आया, किसी चीज से याद रखो। जनरली मैं सभी को बताता हूं, मैंने अपने अंकल के नाम से याद किया था, मेरे अंकल का नाम कृष्ण पाल, दैट इज KP, मैंने उससे याद कर लिया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट K के बाद P हो गया, आफ्टर दैट उसके बाद क्या आएगा बेटा, K के बाद क्या आएगा, K के बाद आएगा L, मैंने बताया L के अपोजिट O, L के अपोजिट O, और लास्ट वन MN, मन, M के अपोजिट N, MN। तो बेटा ये सब के सब अपोजिट याद हो जाते हैं इस बेस पर। क्वेश्चन में कैसे यूज करने वो एक अलग बात है, फिर दोबारा से एक बार रिवाइज कराता हूं, ध्यान से सुनना। A to Z याद करो, क्या याद करो, A to Z, A के अपोजिट Z, BY, बाय, SMS लैंग्वेज में लिखते ना बाय। क्रैक्स बचपन में खाया करते थे, C के अपोजिट X, क्रैक्स X के अपोजिट C। उसके बाद DW, ड्रिंकिंग वाटर, D के अपोजिट W। उसके बाद EV, यानी EV का मतलब क्या होता है, मैंने बताया LOVE, लव, जो आपके घर वाले आपसे करते हैं, आपके माँ बाप आपसे करते हैं, तो L के अपोजिट O, V के अपोजिट E, ठीक है। उसके बाद फुकरे, FU, फुकरे मूवी, ठीक है। उसके बाद GT, ग्रैंड ट्रैक रोड, GT रोड किसने बनवाई, शेरशाह सूरी ने। उसके बाद HS, हाई स्कूल, ठीक है। उसके बाद IR, इंडियन रेलवे, ठीक है, या इंटरनेशनल रिलेशन भी याद रख सकते हो, ठीक है। JQ, जैकोबियन क्लब या जैक और क्वीन, ठीक है। KP, समझ में आया, कानपुर, करणपुर, जहां चाहो वो भी याद रख सकते हो। LO, लव, बताया था। MN, मन, गॉट इट, MN, मन, M के अपोजिट N। तो बेटा ये पहला तरीका है जो तुम्हें समझना है, दो चीजों को लेकर मैं पहले बता चुका हूं। पहली चीज ध्यान से समझना, फर्स्ट थिंग इज व्हाट, आपको ये याद रखना है कौन सी काउंटिंग किस पर आती है, कोडिंग डिकोडिंग का मतलब यही होता है सबसे पहला, ठीक है। दूसरी चीज आपको अपोजिट वाले याद रखने हैं। अब चैप्टर शुरू करने से पहले मैं कुछ चीजें अपनी बता देता हूं, कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। जा देखो, एक एग्जांपल के लिए बात करते हैं, छोटी सी बात है। जैसे मैं आपको बताता हूं, एक आपको नाम दिया है, ये, या अगर मैं इसे भी ना लिखूं, छोड़ो,
इन सब चीजों को छोड़ो, कुछ और चीजें समझते हैं। जैसे ये बेटा, ठीक है, इसको एक कोडिंग लैंग्वेज में लिख कर दिया आपको, ठीक है, जैसे u that is v that is w d f e g n that is 16 यानी p t 2022 यानी that is v। ओके, ये आपको गिवन है। एक कोडेड लैंग्वेज में स्टूडेंट को ये लिखा जाता है। तो इसने पूछा इसको क्या लिखेंगे, टीचर को क्या लिखेंगे, तो क्या होगा बेटा, ध्यान से देखो, इंक्रीज बाय 2, 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 सभी में 2 2 इंक्रीज हो रहा है। और मैं तुम्हें वैसे तो मैं लिख के दिखा रहा हूं, आगे नहीं दिखाऊंगा। 19 20 21 4 5 14 20, ये क्या आएगा 21 22 23 6 7 16 22। अब आप अपने आप देखो, सभी में क्या क्या इंक्रीज किया बेटा, 2 2 इंक्रीज किया। आपसे पूछा टीचर को क्या बोलेंगे, तो अब यहां काउंटिंग नहीं लिखनी है, याद रखना, काउंटिंग लिखने से टाइम वेस्ट होता है। सीधे सीधे T20 22 दैट इज V, E5 + 2 7 दैट इज G, A 1 2 3 C, then C + 2 5 E, then H 8 + 2 8 और 2 10 दैट इज J, E + 2 7 तो क्या आएगा बेटा G, R 18 + 2 20 दैट इज T। तो बेटा ये लिखा जाएगा इसको। अब ये समझ लेना, दैट इज अ कोडिंग। कोडिंग का मतलब क्या है, एक ये दिया है, इसकी कोडिंग ये है, आपको इसकी कोडिंग पूछ गई, आपने लिख दी, ठीक है। बट अगर मैं इसका अपोजिट कहूं, इसका अपोजिट मतलब समथिंग का कोड ये है, कोई एक नाम दे दिया, उसका कोड ये है, आप ये बताओ ये कोड किसका होगा, दैट इज कॉल्ड डिकोडिंग। अगर डिकोडिंग लिखा है तो पहले वाला बताना है, मतलब अगर कोडिंग दी है, इसकी कोडिंग ये है, तो आपसे कोडिंग पूछिए, तो आप इसकी वैल्यू बताओगे, दैट इज कॉल्ड कोडिंग, कोडिंग। और अगर आपको ये दे दिया जाए, ये आपको गिवन हो, और आपसे पूछे ये किसका कोड है, तो आपको क्या बताना होगा बेटा, ये बताने के लिए दैट इज कॉल्ड डिकोडिंग। समझे बात को, ये होता है कोडिंग और डिकोडिंग। गॉट इट। अब इसी में और भी क्वेश्चन पर बात करते हैं, थोड़े से और भी तरीके। देखो आपको ये लगेगा ना, तो मैं एक ही क्वेश्चन के पहले बहुत सारे तरीके बता देता हूं आपको, लिखने के तरीके क्या हो सकते हैं। जैसे लिखा है, ठीक है। अब इसमें जनरली मैं क्या कर सकता हूं, और मैं ये कर सकता हूं एक्चुअली, देखो जैसे ये लिखा है, तो मैंने कहा ठीक है, that is D, that is S, that is R, after that is S M और E का होगा 4 that is D, यानी D। ठीक है, आपने कहा ठीक है। अब फिर दोबारा से इसका बताओ, तो बेटा मैंने किया क्या है, जरा ध्यान से देखो, मैंने लिखा यहां पर स्टूडेंट लिखा, इसमें जो बीच वाला था उसको मैंने एक इंक्रीज किया, ये वाला -1, 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 ये वाला -1। समझे बात को। यहां पर भी ऐसे ही, इस तरह के क्वेश्चन का पता लगाने का तरीका क्या होता है, जितने ऊपर अल्फाबेट दिए हैं वही अल्फाबेट नीचे होंगे बेटा, सेम अल्फाबेट ऊपर जैसे है वैसे सेम अल्फाबेट नीचे होंगे। तो यहां क्या आएगा बेटा, ये एक इंक्रीज होगा तो क्या होगा डी। आपने कहा ठीक है सर। -1 तो क्या आ जाएगा बेटा, जेड आ जाएगा, बिल्कुल सही। -1 तो क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। और बेटा यहां -1 होगा तो क्या आएगा बेटा, ऐसा आ जाएगा। यहां -1 होगा, r -1 18 -1 17 दैट इज कॉल्ड क्यू, e -1 दैट इज डी,
और बेटा H8 माइनस 1 दैट इज कॉल्ड 7. 7 का मतलब 7 इज व्हाट, दैट इज 7 इज व्हाट G. ये आ गया, बात समझे बेटा? तो इसी का फॉर्मेट ऐसे बनाया जा सकता है. गॉट इट? तो बहुत सारे फॉर्मेट ऐसे होते हैं जिस पर क्वेश्चन पर हम बात भी करेंगे. आज बहुत सारे क्वेश्चन है वैसे तो, लेकिन फिर भी हम धीरे धीरे क्वेश्चन पर बढ़ते हुए चलेंगे. ठीक है, अब देखो आपका पहला क्वेश्चन यहां पर देखो क्या लिखा है. इन अ सर्टेन कोडेड लैंग्वेज, क्या लिखा है? L, एक सेकेंड, LUTE, इसको लिखा गया बेटा MUTE. ठीक है, FATE को क्या लिखा बेटा? GATE. तो पूछा क्या है? BLUE को क्या लिखेंगे? अभी बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है, टेंशन मत लेना. आपको 0 टू आखिरी तक पढ़ाएंगे. वो बोलते हैं ना जीरो टू हीरो लेवल, वो बात कर रहे हैं. देखो ये आता है 12 पर, ये आता है 13 पर, इंक्रीज 1, दीज 3 आर सेम. ये आता है बेटा 6 पर, ये आता है 7 पर, दीज आर 3 सेम. ये है बी, बी से एक एक्स्ट्रा हुआ तो क्या आएगा? सी. ऑल आर सेम. तो वैल्यू इज व्हाट? दिस वन इज आंसर. गॉट इट? बात समझे बेटा? क्या किया हमने? बाकी हम देखने से पता चला कि किसमें क्या क्या चेंज हुआ, वही वैल्यू हमने उसको चेंज किया. नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं. अगले क्वेश्चन में क्या लिखा है? OPERATION is NODQUB, एक मिनट, वन सेकेंड, NODQBUJPO. देखो बेटा, अगर मैं ध्यान से देखूं तो एक चीज समझ आ रही है. O 15 पर होता है, N का होता है 14 पर, P का होता है 16 पर, O का होता है बेटा 15 पर, E का होता है बेटा, ये भी एक घटा हुआ है, ये भी एक डिक्रीज है. यहां तक ये स्टार्टिंग के 4 में अगर ध्यान से देखोगे तो आपको दिख रहा है ये एक एक डिक्रीज है. R18 17, ए के बाद ये बढ़ गया बेटा, इंक्रीज हुआ. उसके बाद फिर दोबारा से टी से यू आ गया. अब देखो अगर T20 होता तो यू फिर इंक्रीज हुआ. यहां पर ये एक एक घट रहा है, बीच वाले से सबके सब बढ़ने शुरू हो गए. देखो I9 J10, O15 P16, N कहां पर होता बेटा? N14 O15. अब पूछा किसका है? इनविजिबल. तो बेटा मैंने बताया जहां पर इस तरीके का ना कि स्टार्टिंग के 4 ऐसे हैं, बाकी कैसे लगे हुए हैं, तो 4 एक तरह से रेंज है, बाकी के 5 अलग रेंज है. काउंटिंग करके देखो सेम होगा. 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सेम है. तो स्टार्टिंग के 4 के साथ वैसे ही बिहेव करना जैसे यहां पर -1. 9 - 1 8 H, N 14 - 1 M, V -1 22 - 1 21 U, I -1 9 - 1 is what 8 H. अब 1 1 इंक्रीज करो. S is what 19 + 1 20, sorry, S 19 + 1 20 is what T. I 8 + 1 9 + 1 10 J. B is what 2 + 1 3 C. L 12 + 1 13 is what M. E is what 5 + 1 6 F. That is the value. कौन सा बेटा? HMUHTJCMF. That is answer. Got it? समझ आया क्या किया? एक को चेक करना है क्या किया गया है, बाकी सबको उसी फॉर्मेट पर बताना है. Got it? नेक्स्ट थिंग बेटा आपका देखो जरा, अगला क्वेश्चन क्या है? क्या लिखा है? प्रोडक्शंस इज दिस वन. P, क्या लिखा है? PRODUCTIONS. इसको क्या लिखा गया? QQ PCV EUHPMT. देखो बेटा 16 से 17, 18 से 17, 15 से 16,
और ये 4 से 3, यानी एक इंक्रीज हो रहा है, एक डिक्रीज हो रहा है, फिर इंक्रीज हो रहा है, फिर डिक्रीज हो रहा है, सारा को देख लो। 21 प्लस 1 22, ये क्या बेटा प्लस 1 हुआ, यहां पर देखो फर्स्ट वन प्लस 1, अगले वाला दैट इज प्लस 1, दिस वन माइनस 1, एक सेकेंड, माइनस 1, ये फिर दोबारा से प्लस 1, ये फिर माइनस 1, ये फिर प्लस 1, सी से क्या हो गया बेटा ये ई। अब सी से ई तक जाने के लिए कितना इंक्रीज करना होगा बेटा, सी से ई 2, सी 3 पर होता है, ई 5 पर, तो इंक्रीज बाय 2, ठीक है मिड वाले में। और ये स्टार्टिंग के 4 के 5 के लिए हो गया, अगले वाले 5 देखते हैं, टी 20 यू 1 तो प्लस 1, अगले वाला आई माइनस 1, ओ इज 15 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1, यानी पहले वाला प्लस 1 से स्टार्ट हुआ, प्लस 1 पर ही खत्म हुआ। तो क्या दे रखा बेटा, ओ आर आई ई एन टी ए टी आई ओ एन। तो बेटा यहां पर लिखते हैं तरीके से, जो याद रहे वो तरीका क्या है, जिससे दिखाई दे, दैट इज माइनस 1 सॉरी प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1, उसके बाद प्लस 1 प्लस 2 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1। देखो 15 प्लस 1 16 पी, आर 18 माइनस 1 17 क्यू, आई 9 प्लस 1 10 जे, ई माइनस 1 तो क्या होगा बेटा 5 माइनस 1 4 डी, एन दैट इज 14 प्लस 1 15 ओ, टी 20 प्लस 2 22 दैट इज वी, ए प्लस 1 बी, आई टी 20 माइनस 1 इज व्हाट 19, 19 क्या आएगा बेटा एस, आई प्लस 1 9 प्लस 1 10 जे, ओ माइनस 1 14 एन, 14 प्लस 1 15 ओ, दैट इज द वैल्यू। तो बेटा इसकी कोडिंग ये होगी, तो आंसर इज व्हाट पी क्यू जे डी ओ वी बी एस जे एन ओ, दैट्स इट। ओके नेक्स्ट वन, अगला क्वेश्चन क्या आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है इन अ सर्टेन कोडेड लैंग्वेज बेसिक इज रिटन एज दिस वन, बेसिक इज रिटन एज दिस वन। अब देखो मैं कुछ क्वेश्चन में ही आपको लिख के दिखाऊंगा, ऐसे सभी में नहीं, अभी धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट क्लास में मैं ये सब लिखना बंद कर दूंगा, डायरेक्ट बताऊंगा कैसे करना होता है, ठीक है। तो आगे क्या आएगा डी डी यू एल ई, तो बेटा ये 2 पर है, 2 से 4 हो गया, ये 1 पर है, ये भी 4 हो गया, ये एस 19 पर है, ये 21 हो गया, ठीक है। अगले वाला बेटा ये है 9 पर, ये 12 हो गया, ये है बेटा 3 पर, ये 5 हो गया। तो बेटा ध्यान से देखो पहले वाले में 2 इंक्रीज हुआ है, ठीक है, उसके बाद 3 इंक्रीज हुआ है, उसके बाद फिर 2 इंक्रीज हुआ, फिर 3 इंक्रीज हुआ, फिर 2 इंक्रीज हुआ, मतलब क्या है, अगर आप लीडर को देखते हो तो बेटा किससे इंक्रीज होना शुरू हुआ 2 से, तो 12 प्लस 2 14 एन, ई कहां आता है बेटा 5 और 3 8 एच, ए 2 तो क्या आएगा सी, डी प्लस 3 तो 4 और 3 7 यानी क्या आएगा जी, ई प्लस 2 यानी फिर जी, उसके बाद आर प्लस 3 तो क्या आएगा बेटा 18 और 3 21 यू। तो आंसर इज व्हाट एन एन एच सी जी जी यू, गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है, इसको लिखा जाता है बेटा ये, ओके इसको लिखा जाता है ये, तो टॉपिकल को क्या लिखा जाएगा, तो अगर मैं लिखूं ग्लैमर, इसको क्या लिखा बेटा आई जे सी एन एम डब्ल्यू पी, और इसको क्या लिखा एम आई एस आर यू एल ई, तो इसको क्या लिखा ओ जी यू एस एस एन सी। पूछा क्या है टॉपिकल, टी ओ पी आई सी ए एल, टॉपिकल, ठीक है। अब देखते हैं बेटा ये 7 से 9 हो गया, 12 से 10 हो गया, 7 से 9 12 से 10, ए से सी एम से 1 घटाए, ठीक है। देखो बेटा यहां -2 हुआ है, ध्यान से समझना, यहां माइनस, यहां पर जी 7 होता है, आई क्या होता है बेटा आई होता है 9, तो यहां क्या हुआ +2,
अगले वाले में क्या हो बेटा -2, अगले वाले में क्या हो बेटा +2, m -1, उस m +1 माइनस नहीं +1 हुआ, o कहां होता है बेटा 15, m तो ये -2 हुआ। अगले वाला बेटा क्या हुआ u 21 से w होना +2 हुआ, r 18 से -2 हुआ। मतलब क्या है, ध्यान से देखो 6 ही कितने अल्फाबेट है 7 अल्फाबेट इसमें, 7 अल्फाबेट इसमें, 7 अल्फाबेट इसमें, तो ऑर्डर सेम ही रहा होगा। चेक करो m कहां होता है बेटा 13, o +2, i 9 -2 तो सेम दिखाई दे रहा है। r में कितना इंक्रीज होना चाहिए +1, 7 बिल्कुल सही है। अब यहां पर लगा देते हैं, देखो t 20 +2 22 दैट इज v, o -2 15 से -2 किया तो बेटा क्या आएगा 13 का मतलब m, p दैट इज +2 क्या होगा 16 +2 18, r i हाउ मच +1 9 +1 10 दैट इज j, c -2 तो क्या आएगा a +2 तो क्या आएगा c, l -2 तो 10 यानी j। तो वैल्यू आ गई vm rj acb दैट इज दिस वन, ऑप्शन नंबर डी। गॉट इट? क्वेश्चन समझ आ रहे बेटा कैसे करते हैं? यही तरीका होता है इनके क्वेश्चन को करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर दिस वन 6, स्प्रिंग इज रिटर्न, दिस वन मोबाइल इज रिटर्न। 1 मिनट सोचो अपने आप, हल्का सा पॉज लो, उसके बाद सोचो, ठीक है? तो क्या करना होगा बेटा, देखो S, अब यहां सीधे सीधे पता लग रहा है S 19 U 21 +2 P 16 N 14 -2 R is 18 U is what 18 से U +3, यानी पहले वाले में बेटा सीधे सीधे दिखाई दे रहा है कितना, ये आ रहा है +2, नेक्स्ट वाले में बेटा साफ साफ दिखाई दे रहा है -2, R अगले वाले में दिखाई दे रहा है 18 से +3, अगले वाले में I से F -3, N से R +4, G से C -4। गॉट इट? तो +2 से किससे स्टार्ट हुआ बेटा +2 से, तो मोबाइल +2 तो M 13 +2 15 O, उसके बाद बेटा -2 तो M, B +3 इज व्हाट 3 और 2 5 यानी E -3, I का मतलब है 9 -3 दैट इज 6 का मतलब क्या होगा बेटा 6 का मतलब होगा F, L that is +4, L is 12 +4 is what 12 +4 is what 16 का मतलब क्या होगा बेटा P, उसके बाद E -4 किया तो बेटा क्या गया A, तो आंसर इज व्हाट OMEFPA, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट वन, अगला क्या लिखा है, गोल्ड इज कोडेड एज होम, ओके, कम इज कोडेड एज डन, कोर इज कोडेड एज दिस वन, तो सोन का कोड बताना। तो बेटा जरा देखो ध्यान से, GOLD, ठीक है, क्या लिखा है HOME, ध्यान से समझना। देखो बेटा DCOME, ठीक है, नेक्स्ट CORD पूछा किसका है SONS। देखो बेटा समझने की बात है, O पर कोई चेंज नहीं हो रहा और E पर कोई चेंज नहीं हो रहा, साफ साफ पता चल रहा है, यानी इसने जितने भी वोवेल्स हैं उनमें कोई चेंज नहीं किया। अब G7 8 1 इंक्रीज, L12 13, D से 1 इंक्रीज, सभी में एक एक इंक्रीज हो रहा है, बट किसको नहीं चेंज किया, वोवेल को। तो S का क्या होगा बेटा, S का होगा T 19 + 1 20, O एज इट इज, N 14 + 1 O, S क्या आएगा बेटा, फिर दोबारा से T, तो वैल्यू होगी TOOT। से यस और नो, क्वेश्चन समझ आया बेटा? जो वोवेल है, यहां एक नई बात है, जो वोवेल है बहुत से ऐसे क्वेश्चन में किया जाता है, जो वोवेल्स हैं उनमें कोई चेंज नहीं करते,
या केवल वोवेल में ही चेंज करते हैं, बहुत ऐसे क्वेश्चन होते हैं। ओके, नेक्स्ट आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या आपका, अगले में लिखा है कोडेड लैंग्वेज में बोन BORN is coded as APQON LACK KBBLK पूछा है GRID is what। देखो बेटा, अगर यहां देखें तो B तो समझ में आ रहा है, B से एक एक्स्ट्रा कर दिया तो A आ गया, ठीक है। अब बेटा O है, क्या बेटा O से अगर दो आगे देखे जाए, या अगर मैं आपसे बोलूं O में 1 ऐड कर दिया जाए तो P आता, बिल्कुल ठीक है। R is 18 में अगर 1 ऐड कर दिया जाए तो क्या आएगा, 1 माइनस कर दिया जाए तो बेटा Q आएगा, ठीक है। यहां पर क्या किया, 1 ऐड किया, पहले 1 ऐड किया फिर 1 ऐड किया, ठीक है। R में क्या किया, 1 ऐड किया, नहीं 18 माइनस 1 हुआ होगा, उसके बाद O और फिर N एज इट इज है। अगले वाले में देखते हैं क्या लिखा है। देखो इसने क्या किया है जो तुम्हें समझना है, L का एक इंक्रीज, ठीक है, +1, A का 1 इंक्रीज +1, ठीक है। C, अगर मैं C के बारे में बात करता हूं तो C जो दिखाई दे रहा है C के 1 प्लस, समझ में आता है, कोई बात नहीं। अब K जो है, K से अगला कौन आएगा L, यहां N से अगला कौन आएगा O, जो लास्ट वाला है ना उसे एज इट इज रखा है और एक और एक्स्ट्रा बढ़ा दिया उससे अगले वाला। जैसे सभी में G में एक ऐड किया तो 8 7 + 1 8 और 18 + 1 एक तो 19 19 का मतलब क्या होगा S, I इज व्हाट 9 9 + 1 10 10 का मतलब J। अब D के बाद D एज इट इज, D से आगे क्या आना था E, तो ये तो आंसर इज व्हाट HSJED, गॉट इट, दैट इज द आंसर, ठीक है। मेरी बात समझना ध्यान से, फिर दोबारा से बताता हूं कैसे पता लगता है। इन दोनों से पता लगा है, पहले तो लग रहा था कि कुछ एक की वैल्यू की ऐसी की गई होगी, लेकिन ऐसा नहीं किया। इसने क्या किया, पहले वालों में सब में +1 लगाया, +1 सभी में, कोड के लिए सभी में +1। उसके बाद क्या किया, जो n है ना, n से जो अगला आएगा वो से पहले लिख दिया और n को लिख दिया, k से अगला क्या आएगा l और k लिख दिया, तो यहां d से अगला क्या आएगा बेटा e और d एज इट इज लिख दिया। बात समझ आ पाई बेटा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या लिखा है, यहां लिखा है बॉम्बे इज रिटन एज दिस वन, इज रिटन एज, आपने कहा ठीक है सर, तो तमिलनाडु को क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, आपने कहा ठीक है सर देखते हैं। देखो बेटा अगर मैं तुमसे पूछूं बी कहां होता है सेकंड पर, ठीक है, ओ कहां होता है 15 पर, ठीक है। अब अगर ओ में से मैं 3 माइनस करता हूं तो ये वाई आ जाता है, 2 माइनस करता हूं तो कैसे, ध्यान से देखो, मैंने 2 माइनस किए तो क्या आ गया बेटा, वापस ही आ गया, ठीक है। अब उसके बाद बी है और बी से अगर मैं माइनस करूंगा तो कितना माइनस करने से आएगा, चेक करो जरा एक बार। अगर मैं, ध्यान से सुनो, यहां ये लिखा है बी बॉम्बे को ये लिखा जाता है, तो तमिलनाडु को क्या लिखा जाएगा, जरा एक बार सोचो क्या दिमाग में आता है कि इसमें ये किया जा सकता है सर, सोचो। सोचो सोचो बताओ जरा जल्दी से। हो सकता है कुछ, चलो देखते हैं क्या हो सकता है, सोच लिया। देखो यहां पर अगर आपके पास b है, ठीक है, b का मतलब क्या आता है 2, ओके, o का मतलब 15, m का मतलब 13 और b का मतलब 2, a का मतलब 1, y का मतलब 25 और यहां पर लिखो दैट इज 13, दैट इज 25, उसके बाद 13, दैट इज 13 25 13 25। अब बेटा सोचो क्या कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप इसको सोल्व कर सकते हो कि कुछ बन सकता है। अगर मैं 25 की बात करूं तो 25 बी का अपोजिट है, ठीक है, 15 में से 2 माइनस, उसके बाद 13 फिर दोबारा से एज इट इज आ गया, चलो ठीक है, y फिर अपोजिट आ गया,
ए का अपोजिट तो किसी तरकीब से नहीं बैठता ही है एम। बात समझ में आ रही है? यानी देखने से ये लग रहा है कि इसमें कोई ऐसा तरीका नहीं बैठता कि हम वैल्यू लिख दें कुछ भी। तो इसने ऐसा किया होगा शायद 1%, क्योंकि वोवेल कॉन्सोनेंट हो सकता है ए ई आई ओ यू, नहीं वो भी नहीं यूज किया इसने, एम को एज इट इज एम लिख दिया, ठीक है। तो अगर मैं यहां पर देखूं इसके लिए एक बार चेक करना पड़ेगा इसको, चलो ठीक है देखते हैं इसको बाद में देखेंगे। 1 सेकेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तब तक इस क्वेश्चन को देखो। इसमें क्या होगा बेटा, आज इसके 10 क्वेश्चन ही रखे हैं क्योंकि मैंने आपको जो समझाया उस बेस पर भी इसकी बातों को समझना, ठीक है। और उस क्वेश्चन को एक बार चेक करना होगा, शायद ऐसा हो सकता है उसमें कुछ लिखने में ऐसा लिखा गया हो, एक बार देख लेंगे। ये वाला जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आप चेक करो क्या वैल्यू आ सकती है बेटा, जल्दी से बताओ मेरे को कि इसकी वैल्यू, ये जो लिखा है अगर ये लिखा जाए तो इसको क्या लिखा जाएगा। तो देखो बेटा क्या होगा, जनरली अगर मैं लिखता हूं इनएक्टिव, ओके, और नेक्स्ट है VITCANIE, आपने कहा ठीक है सर। कंप्यूटर, देखो अगर ये लिखा है इनएक्टिव, अब मेरे को ये दिखाई दे रहा है VIT दिखाई दे रहा है, VIT ये रहा, VIT इतना दिखाई दे रहा है तुम लोगों को, ये VIT मेरे को यहां दिखाई दे रहा है। CA का अपोजिट हो गया NIE, देखो इनके काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, बिल्कुल सही। अब देखो अब हो गया क्लियर, लास्ट के जो 3 है, सेकंड लास्ट के जो 3 है वो तीनों को उठाओ, उन तीनों को लिख दो सेम, ETU लिख दे तीनों, ये आ गए तीनों। उसके बाद AC था उससे पहले वाला, उसे वापस घुमा कर लिख दो, यहां पर AC था, यहां क्या आ गया C है, तो यहां क्या आएगा PM, क्या आ जाएगा यहां पर PM। उसके बाद NI अपोजिट करके लिखा है तो OC और R एज इट इज। समझे मैं क्या बताना चाह रहा हूं, ये पहले इस पर आधारित क्वेश्चन था, ना कि इस बेस पर आधारित था कि वो कौन से नंबर पर आते हैं, यानी अल्फाबेटिकली नहीं था, ये पहले से आधारित था। तो आंसर इज व्हाट, ETU PMOCR, दिस वन। तो बेटा आज इसके क्वेश्चन इतने ही रखेंगे, नेक्स्ट क्लास जो आपकी कल होगी उसमें ये पूरे क्वेश्चन करा दी जाएंगे कंप्लीट। ओके, थैंक यू।